जो पैसेंजर थे ना सर, ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ये ट्रेन जाने दो आप। थ्रू ट्रेन थी, पैसेंजर जो थे वो गेट के ऊपर में लटक रहे थे और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसा कर्व है, शार्प कर्व है, कोई ट्रेस पास नहीं है। पैसेंजर्स लटकने के कारण अगर किसी कारण से उनका हाथ छूटा होगा और काफी संख्या में रहे होंगे, रस हो रहता है, इस कारण उस टाइम पे कई लोग गिरे और गिरने के कारण उसमें कुछ लोगों की जानें गई हैं और कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं। रेलवे के डिब्बे में जो झगड़ा भी चल रहा था उनका धक्का लगा और ये इंसिडेंट हुआ, ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। सर, ये शार्प टर्न जो है इसके बारे में कई सारी जो प्रवासी संगठन है उन्होंने कंप्लेंट्स भी की थी। आपके पास कभी ये कुछ मामला आया था क्या और उसके बारे में क्या जानकारी मिली? देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे शार्प कर्व है, थ्रू ट्रेन थी, गाड़ी को रुकनी नहीं थी यहाँ पे, स्पीड यहाँ पे 100 के आसपास रहती है, उसमें गिरे हैं लोग। और जो लोकेशन है इसके बारे में रेलवे चर्चा कर रही है, एकदम से खाली नहीं करा सकता ना, कर्व तो ठीक धीरे धीरे कर्व बनेगी, प्लानिंग में है। सर, इस इंसिडेंट के बाद आप कुछ रेलवे प्रशासन को निवेदन करेंगे कि इंसिडेंट का नहीं, ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मंत्री महोदय भी आते हैं, जीएम महोदय भी आते हैं, सब लोग प्लान कर रहे हैं। बॉम्बे में लंबे समय में ये भी किया जा रहा है कि जो ट्रेनें थ्रू चल रही हैं या फिर जो भी लोकल ट्रेन है उसको भी सारे गेट क्लोज होने वाले लगेंगे और उसमें टाइम लगेगा। और यात्रियों को भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि लटक करके ना चलें। आप लोग देख ही रहे हो, रश का आवर में दिक्कत होती है। आज मंडे का दिन है, संडे के बाद में मंडे के दिन के अंदर में हमेशा इस टाइम पे ऐसा होता है। और हम लोग हमेशा, आप देखोगे आरपीएफ के लोगों को भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप हमेशा जो प्लेटफॉर्म का एंड है वहां पे रहें। प्लेटफॉर्म के एंड पे पहले रैंप हुआ करता था, रैंप तो तोड़ दिया गया। यहाँ पे हम लोगों ने ये भी कोशिश करी कि कोई उतर करके नीचे ना जाए। तो रेलवे अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन पैसेंजर्स को भी आप लोग अवेयर करिए। सर, डोर बंद करने के बारे में बातचीत हो रही है। हाँ, तो अभी उसके बारे में कैसे आगे आपको इंस्ट्रक्शन आए, कुछ आए आपने? ये प्लानिंग में है। आप समझते हैं कि ये सारे कोचेज जहाँ बन रहे हैं ना, जो पुराने कोचेज हैं धीरे धीरे कर करके हटेंगे। इसके अलावा भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पहली चीज तो यही है कि यात्रियों को काउंसलिंग करना दुखद घटना है, लोगों को हम लोग बताते हैं, अपने स्टाफ जहाँ तक होता है उनको लगाते हैं। उसके बाद भी ये कोशिश यही करते हैं कि ऐसी जरूर घटना फिर दोबारा ना हो। भीड़ कम होने के लिए क्या अभी जैसे आरपीएफ हमेशा रहती है प्लेटफॉर्म पे, तो अभी क्या उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी? आरपीएफ पीक आवर में हम लोग अधिक से अधिक स्टाफ को लगाते हैं। और पीक आवर में हम लोग ये भी बोलते हैं स्टाफ को कि जहां जहां पर प्लेटफॉर्म के एंड्स हैं वहां पे आप ज्यादा स्टाफ लगाओ। आप देखते होंगे कि आरपीएफ कई बार महिला कोच के ऊपर में और भी जगह पे सीटी बजाती रहती है, लोगों को अवेयर कराती है। अगर संख्या कम होती है, कंट्रोलेबल रहती है, तो उनको काउंसिल भी करते हैं हम लोग समय समय पे, यात्री संघ से बता रहते हैं। और हम लोगों ने काउंसलिंग के कई सारे तरीके निकाले हैं। सर, ऐसे कितने ब्लैक स्पॉट है जहां पर ऐसी इंसिडेंट होने के चांसेस है जिनके यहाँ ये सारी जगह बनी हुई है आप, लेकिन ये मुमरा ना, ये पुराना स्पॉट है कर्व के कारण। और कई सारी गाड़ियां, क्योंकि बीच में जगह खाली है, कई सारे ऐसे स्टेशन नहीं है, इसलिए गाड़ियां रुकती कम है और थ्रू जाती है, स्पीड रहती है काफी। यात्रियों को समझाना पड़ेगा इस बात को कि वो जान जोखिम में डाल करके इस तरह से न चले। ओके, थैंक यू। तर मुंब्र्याहून आता पोलिसांकडनं या संदर्भामध्ये आणखीन माहिती दिली गेलेली आहे। दरम्यान